बैटल थ्रू द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था चारों अल्केमिस्ट में जो लास्ट राउंड कंपटीशन हो रहा था, हुनहुजी उसमें वॉइड डिवॉरिंग फ्लेम की सीड का इस्तेमाल करते हुए दूसरे अल्केमिस्ट के पिल की एनर्जी को खींचने लगता है। ये देख दूसरे अल्केमिस्ट उसे रोकने के लिए जाते हैं, लेकिन शोयन प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम जो कि वॉइड डिवॉरिंग फ्लेम के एक सीड को पहले ही निगल कर उसकी क्वालिटीज को अडॉप्ट कर लिया है, हुनहुजी के पिल से ही उसकी एनर्जी खींचने लगता है। अब तो इससे हुनहुजी गुस्साते हुए शोयन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, पर ऐसा कर नहीं पाता। शोयन हुनहुजी के पिल की सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है, पर भी पता चलता है कि उतनी एनर्जी भी शोयन के पिल को फॉर्म करने के लिए काफ़ी नहीं थी। जिसके बाद दोनों एल्डर्स भी शोयन को अपना अपना पिल्स देते हैं, जिसकी एनर्जी शोयन जब अपने पिल में डालता है तब उसका लेजेंडरी 9 स्टार के 9 ग्रेड का पिल फॉर्म होता है। शोयन कंपटीशन जीत जाता है, लेकिन तब बौखलाया हुआ हुनहुजी वही अपना मिस्टीरियस फॉर्मेशन फॉर्म करता है, वो फॉर्मेशन जिससे बड़े बड़े एंशिएंट क्लैन अचानक से गायब हो जा रहे थे। अब आगे एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। हुनहुजी अपना मिस्टीरियस फॉर्मेशन एक्टिवेट करा है, जिसमें वो इस पूरे याओ क्लैन के रेल्म को पहले तो पूरी तरह से लॉक करने लगता है। याओ जब ये चीज फील करते हैं, शोयन को कहते हैं, शोयन कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ पर कुछ बहुत ही खराब होने वाला है। अब याओ इतना ज़्यादा हड़बड़ा इसीलिए रहे हैं क्योंकि हुनहुजी अपना स्ट्रेंथ यहाँ पर दाओशेंग के 6 स्टार पर दिखाया था, पर वही यहाँ के क्लैन लीडर याओदान दाओशेंग के 7 स्टार पर हैं, जो कि उससे हाई लेवल पर हैं। और उनके सामने जब ये हुनहुजी ऐसा करने की हिम्मत कर रहा है, मतलब जरूर इसके पीछे वो कोई बहुत ही बड़ा प्लान करके आया है। अब एल्डर वान वो जब ये देखते हैं वो एकदम गुस्सा जाते हैं। एल्डर याओदान भी गुस्साते हुए फिर हुनहुजी को पकड़ने का कमांड देते हैं, और वैसे ही एल्डर वान हो के साथ बहुत सारे और याओ क्लैन के सोल्जर हुनहुजी के ऊपर अटैक करते हैं। पर हम तभी देखते हैं कि हुनहुजी बहुत ही आराम से उन सभी लोगों को तुरंत हरा देता है। सभी लोग देखकर शॉक्ड, क्योंकि ऐसा करना इसके लिए इम्पॉसिबल था। ऐसा ये तभी कर सकता है जब ये अपनी रियल स्ट्रेंथ यहाँ पर सभी के सामने छुपा रहा है। याओदान जब ये देखते हैं एकदम गुस्से भरी आंखों के साथ आगे बढ़ते हुए कहते हैं, हुनहुजी तुम्हें पता भी है कि तुम यहाँ पर क्या कह रहे हो। इससे पहले हुनहुजी याओदान से तौसियन जेड मांगा था, इसी वजह से याओदान हुनहुजी से ये कह रहे हैं। हुनहुजी जब ये सुनता है तो हंसने लगता है, कहता है, क्लैन हेड याओदान मैं बस आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा, वो तौशी एंशिएंट जेड जहाँ भी जाता है सिर्फ डिजास्टर लाता है। अगर ये आपके याओ क्लैन में रहेगा तो आपके याओ क्लैन के लिए ये बस मुसीबत लाएगा। इसी वजह से मैं आपको एक बढ़िया ऑफर देता हूँ, इस तौशी एंशिएंट जेड को मेरे हवाले कर दो ताकि मैं इसकी सेफ्टी का अच्छे से ध्यान रखूं। पर एल्डर वान वो इसकी बात को सुनकर एकदम गुस्साते हुए अगले ही पल हुनहुजी के ऊपर अपने हेवनली फ्लेम से एक स्ट्रॉन्ग पाम अटैक कर देते हैं। हुनहुजी ये देखते ही अपने हाथों को झटकता है और उसका वॉइड डिवॉरिंग फ्लेम आगे बढ़ते ही तुरंत ही वानहुओ के पाम अटैक से टकराता है, और उस जगह पर एक बहुत बहुत ज्यादा बड़ा धमाका होता है। अगले सेकंड हम देखते हैं तेज डार्क रोशनी उभरती है, और एल्डर वानहुओ ने अपना जो हेवनली फ्लेम इस्तेमाल करा था उनके पाम अटैक के साथ साथ उनका पूरा का पूरा हेवनली फ्लेम को हुनहुजी अपने वॉइड डिवॉरिंग फ्लेम में डिवावर कर लेता है। वानहुओ इतनी ज्यादा खतरनाक पावर को संभाल नहीं पाते, दूर उड़ जाते हैं, उनके मुंह से खून निकलने लगता है, धड़ाम से स्टेडियम में गिरते हैं, जिससे वहां पर एक बहुत ही बड़ा गड्ढा हो जाता है। हुनहुजी हंसने लगता है, उन लोगों का मजाक उड़ाते हुए कहता है, मैंने तुम लोगों से बहुत देर तक खेल खेला, पर माफ करना, अब खेल का समय खत्म हो गया है, अब बारी आ गई है तुम सभी लोगों के मरने की। कहते हुए वैसे ही अपने बालों को झटकता है, और दोस्तों इसका पूरा अपीयरेंस ही ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसकी एनर्जी बहुत बहुत ज्यादा बढ़ती है, और जब लोग इस एनर्जी को फील करते हैं तब उन्हें समझ में आता है कि ये तो एक 7 स्टार दाओशेंग है। याओ जब ये देखते हैं वो भी थोड़े से टेंस होते हुए कहते हैं, ये आदमी अभी तक अपने स्ट्रेंथ को छुपा कर रखा हुआ था, क्या वाकई में आज ये इस मेडिसिनल कंपटीशन में तौशी एंशिएंट जेड को छीनने के लिए आया है? अगर ये ऐसा करने आया है तो ये चीज वाकई में बहुत ही ज्यादा बोल्ड है। शोयन भी इसको देखकर एकदम दंग रह गया था, वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये हुनहुजी ऐसे अपने स्ट्रेंथ को कैसे छुपा लिया, क्योंकि हमने देखा था कि जब शोयन हुनहुजी के उस बने हुए पिल को स्नैच कर रहा था तब हुनहुजी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था, और उस गुस्से में भी उसने अपने स्ट्रेंथ को ऐसे सप्रेस करके रखा कि किसी को भी समझ में नहीं आया कि हुनहुजी इतना ज्यादा पावरफुल है। याओदान जब ये देखते हैं कि हुनहुजी
ताऊ शेंग के 7 स्टार का एक्सपर्ट है, तब तुरंत ही वो एकदम सीरियस होते हुए सभी को कमांड देते हैं। कहते हैं सिग्नल भेजो, यान क्लैन और ली क्लैन को बताओ कि हमने वो अपराधी ढूंढ लिया है जो कि लिंग क्लैन और शी क्लैन के गायब हो जाने के पीछे रिस्पॉन्सिबल है। जैसे ही यादान की बात सभी लोग सुनते हैं, सब एकदम शॉक्ड। शोयन भी एकदम शॉक्ड हो जाता है, उसे भी अभी तक समझ नहीं आया था। कहने लगता है क्या सच में इन सभी के पीछे हुन क्लैन रिस्पॉन्सिबल है? क्या ये लोग इतने ज्यादा ताकतवर हो गए हैं कि पूरे के पूरे एंशिएंट क्लैन को गायब कर देने के बावजूद किसी को भी पता नहीं चल पा रहा है? इवन गू क्लैन भी इसके बारे में नहीं जान पा रहे हैं। यादान का बात सुनते ही तुरंत ही बहुत सारे एल्डर्स अपने हाथों को उठाते हैं और एक स्पेस टनल खोल देते हैं, एक स्क्रोल भेजने के लिए सभी लोग तैयार। लेकिन तभी हम देखते हैं उनके स्पेस टनल में हलचल होने लगती है और कुछ ही समय बाद उनका वो स्पेस टनल एकदम डिस्ट्रॉय हो जाता है। जैसे ही वो इस खतरनाक प्रेशर को फील करते हैं, सभी लोग एकदम घबरा जाते हैं। आखिर ये क्या हो गया? क्या इस पूरे माउंटेन रेंज को इसने लॉक कर दिया है? एल्डर्स चिल्लाते हुए कहते हैं हुन होजी, आखिर तुमने यहाँ पर क्या किया है? हुन होजी मुस्कुराता है, कहता है लगता है ये चीज कंप्लीट हो गया। फिर बड़े ही कैजुअली कहता है कुछ नहीं, मैंने तो बस इस यारल को पूरी तरह से लॉक कर दिया है। जैसे ही ये बात हुन होजी कहता है, सभी लोग हड़बड़ा जाते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं, यहाँ से भागने का रास्ता खोजने लगते हैं, स्पेस टनल खोजने लगते हैं। पर ना ही कोई दाऊ जुन ना ही कोई ताऊ शेंग इस जगह पर अपने स्पेस टनल को स्टेबलाइज कर पाते हैं। सब लोग एकदम घबराते हैं। शोयन एक गहरी सांस लेता है, कहता है इस जगह पर एक बहुत बड़ी चीज होने वाली है, पर आखिर कैसे? शोयन बहुत ज्यादा शॉक्ड इसीलिए है क्योंकि वो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि हुन क्लैन याओ क्लैन को टारगेट करेगा, वो भी तब जब पूरे सेंट्रल प्लेन की नजर याओ क्लैन पर होगी, क्योंकि याओ क्लैन मेडिसिनल सेरेमनी ऑर्गेनाइज करा है और उस सेरेमनी में बहुत दूर दूर से और बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स आए हुए हैं। यादान ये देखता है, एकदम सीरियस हो जाता है। अगले ही सेकंड उसके हाथों में एक रिंग था, उस रिंग को वो प्रेस करता है और वो रिंग एक झटके में टूट जाता है। ये एक स्पेशल रिंग था जो कि सिर्फ यान क्लैन और ले क्लैन के हेड के फिंगर्स में था। जब ये ब्रेक होता तो यान क्लैन और ले क्लैन के हेड्स के पास सिग्नल चला जाता और वो दोनों क्लैन याओ क्लैन की मदद करने के लिए आ जाते। एक स्पेस फ्लक्चुएशन होता है, एक एनर्जी वेव निकलती है। पर तभी हम हुन होजी को देखते हैं जो कि ये देखकर हंसने लगता है। कहता है क्लैन हेड याओदान, अपने एफर्ट्स को इस तरह से वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। याओदान हुन होजी की बात को इग्नोर करता है। तब वो अपने फिंगर्स निकले हुए एनर्जी को देखता है, स्पेस फ्लक्चुएशन को देखता है। उम्मीद था कि ये फ्लक्चुएशन इस बैरियर को तोड़कर निकल जाएगा, लेकिन हम देखते हैं कि वो लाइट उसी जगह पर कंफ्यूज होकर गोल गोल घूमने लगती है। मतलब जो एनर्जी जिसको किसी स्पेस टनल की भी जरूरत नहीं थी, वो भी इस जगह से बाहर अपने आप को ट्रांसमिट नहीं कर पाया। यादान जब ये चीज देखता है, उसका दिल एकदम बैठ जाता है। अब यादान एकदम घबरा गया था। कहने लगता है हुन होजी, मेरे याओ क्लैन और यान क्लैन के बीच में स्पेस टनल ऑलरेडी स्टैब्लिश हो गया है। अगर वो लोग देखेंगे कि स्पेस टनल गायब हो गया है तो उन लोगों को श्योरली समझ में आ जाएगा कि याओ क्लैन के साथ कुछ तो गड़बड़ हुआ है। और जब ये न्यूज़ फैलेगी तो गू क्लैन ऐसे ही चुपचाप नहीं बैठेगा। अगर हम चारों एंशिएंट क्लैन एक साथ हो जाए तो डेफिनेटली तुम्हारा हुन क्लैन उसी वक्त डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यादान एकदम घबराया हुआ था, लेकिन वो हुन होजी को डराने की कोशिश कर रहा था। पर हुन होजी इसकी बात को सुनकर बड़े ही आराम से रिप्लाई करता है। कहता है मेरा हुन क्लैन लिंग क्लैन और शी क्लैन को इतने आराम से एलिमिनेट करा कि गू क्लैन इसके बारे में कुछ डिटेक्ट ही नहीं कर पाया। तो हाँ, ये कहा जा सकता है कि हम लोग भी इसी तरह तुम्हारे याओ क्लैन को इस दुनिया से बहुत ही आराम से वेपराइज कर देंगे कि किसी को थोड़ी सी भी भनक नहीं होगी। यादान इसकी बात को सुनकर गुस्से में हवा में उठता है, उसके सामने चला जाता है। कहता है तो तुम अकेले ये सब कुछ कर लोगे? यादान इतने तक में बहुत ही ज्यादा गुस्सा चुके थे, अपनी पूरी एनर्जी एक्टिवेट कर दिए थे। उनका एनर्जी ताऊ शेंग के 7 स्टार के इंटरमीडिएट लेवल पर था, जो कि हुन होजी से ज्यादा पावरफुल था। इस जगह पर अब फाइट होने वाली थी, लेकिन तभी हम दूसरे क्लैन के लोगों को देखते हैं जो कि ये फाइट को शुरू होता हुआ देखकर घबराते हुए कहते हैं एल्डर हुन होजी, ये मैटर आपके हुन क्लैन और याओ क्लैन के बीच का है। हम लोगों का इसमें कोई
कोई नाता नहीं है। इसीलिए मैं होप करता हूँ कि आप हम लोगों के ऊपर दया दिखाएंगे और हम लोगों को इस जगह से सही सलामत जाने देंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो फ्यूचर में हम लोग आपके इस फेवर को डेफिनेटली रीपे करेंगे। बहुत सारे दूसरे क्लैन के चीफ और एल्डर्स हवा में हुनहुजी के पास खड़े हो जाते हैं। हुनहुजी हंसता है, कहता है, हाँ ये तो नेचुरल है, जो लोग याओ क्लैन से नहीं हैं यहाँ पे से आराम से चले जा सकते हैं, मैं आप लोगों को नहीं रोकूंगा। हुनहुजी की बात को सुनकर इन लोगों की जान में जान आता है। सभी लोग खुश होकर हुनहुजी को थैंक यू कहते हैं और तुरंत ही याओ रेल्म से बाहर निकलने के लिए भागते हैं। शोयन अपनी जगह में ही खड़ा था, इन लोगों को देख रहा था। शोयन हुन क्लैन के साथ पहले भी उलझ चुका है और उसे पता है कि हुन क्लैन के लोग कितने ज्यादा रूथलेस होते हैं। ये कभी भी इन लोगों को ऐसे ही जाने नहीं देंगे। ये बात कोई सेंस नहीं बनाता है। अगर ये बाहर गए हैं तो ये सबको बताएंगे ही कि हुन क्लैन के लोगों ने याओ क्लैन के ऊपर हमला किया, जिसके बाद 3 एंशिएंट क्लैन मिलकर हुन क्लैन के ऊपर हमला करेंगे, जो कि उनके लिए अच्छा नहीं होगा। शोयन ये सब कुछ सोच ही रहा था, तभी दूर जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगती है। डार्क फ्लेम उस जगह पर उभरता है। शोयन उस ओर देखता है, देखकर समझ जाता है, कहता है ये तो एक जेन्युइन वो डिवोरिंग फ्लेम है। अगले ही पल जितने भी एक्सपर्ट्स थे उन सभी की बॉडी हवा में फटती है और उनका सारा ब्लड सोल एक झटके में वो डिवोरिंग फ्लेम के द्वारा डिवावर कर दिया जाता है। तब वैसे ही एक फिगर हुनहुजी के पीछे से निकलती है। शोयन देखकर शॉक्ड, क्योंकि वो भी दूसरी बार एक ह्यूमन फिगर वाला हेवनली फ्लेम देख रहा था, जो कि रियल वर्ल्ड में था। डिवोरिंग फ्लेम का एक्सप्रेशन एकदम डार्क और वो यादान की ओर देखता है, कहता है, यादान मुझे आज ये ऑनर किया गया है कि मैं तुम लोगों को ये अनाउंस करके बताऊं कि तुम्हारा याओ क्लैन अब फिनिश हो गया है। और दोस्तों बस इसी बात के साथ बैटल थ्रू द हेवंस का ये वीडियो इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों आप मुझको बताना कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर करना, कमेंट में लिखना कि वीडियो कैसा था। इसका नेक्स्ट एपिसोड आपके लिए बहुत जल्दी से चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, तो इसलिए इस वीडियो पर सपोर्ट दिखाना। और पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, जाकर देख लेना। ये नोबल एक्सप्लेनेशन था, इसी वजह से सीन्स मिसमैच हो रहे हैं, तो काम चला लेना, क्योंकि अब BTTH का न्यू सीजन सितंबर में आएगा। तब तक हम लोग इसी तरह से नोबल की छोटी छोटी वीडियो को एक्सप्लेन करेंगे, तो ऐसे ही एक्साइटमेंट बनाए रखना। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।